टीआरई 2 का मामला हो, हुँ, कितनी बार नोटिफिकेशन में संशोधन किया गया था, हुँ, बहुत बार संशोधन किया गया था। और टीआरई 1 का तो बहुत हद तक ठीक भी रहा, हुँ, लेकिन टीआरई 2 में इतना ज़्यादा केस हुआ है कोर्ट में टीआरई हुँ, 2 को लेकर के, अलग-अलग मुद्दे बना करके, हुँ, तो ये बड़ा विवाद का कारण बना। और टीआरई 3 जिस तरीके से कैंसिल हुआ और जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई जाँच की और जिस तरीके से टीआरई 2 को भी उस जाँच के दायरे में लाया जा रहा है, हुँ। टीआरई 1 पर भी प्रश्न चिन्ह बहुत जगह पर लग बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल सर। तो ये बड़ा-सा विवाद का कारण है। हुँ, अब देखना ये है कि जिस तरीके से अभी एक एएनएम वाला मामला, हुँ, कोर्ट का डिसीजन जिस तरीके से एएनएम का जो इशू था, सरकार के विरोध में कोर्ट का डिसीजन गया, तो ये एक बड़ा-सा प्रश्न चिन्ह टीआरई 2 पर भी खड़ा कर रहा है। अब एएनएम वाला मामला को समझा जाए, तो एएनएम का मामला क्या था कि नोटिफिकेशन जिस समय एएनएम का आया, तो उस समय रूल कुछ अलग था। उस समय था कि मार्क्स बेसिस पे एएनएम की बहाली की जाएगी। हुँ, उसमें मार्क्स का दायरा तय किया गया है, अगर आपके पास हायर डिग्री है, उसके लिए इतना मार्क्स है, इतना परसेंट से ऊपर है, तो उसके लिए इतना, जो भी उसका नॉर्म था। बाद में चल कर के सरकार की क्या की कि कुछ दिनों के बाद जब फॉर्म भरा गया, कुछ दिनों के बाद उसमें संशोधन कर दी। हुँ, संशोधन करके उसमें एक एग्जाम वाली बातें कर दी गई। एग्जाम अपने तरफ से डाल दिया गया कि 60% वेटेज उस एग्जाम के माध्यम से बिहार सरकार तकनीकी आयोग को दे दिया गया उसका जिम्मा ऑनलाइन एग्जाम का, जबकि वैसा प्रावधान शुरू में नहीं था। तो इसी पर बच्चे कोर्ट चले गए। बाद में कोर्ट चले गए तो कोर्ट का ये डिसीजन आया कि बीच में जाकर के आपने, चूंकि नोटिफिकेशन जब आपने जारी कर दिया, बीच प्रोसेस में जाकर के उसमें बदलाव कैसे आपने कर दिया, हुँ, तो उसी पर कोर्ट का डिसीजन बिहार सरकार के विरोध में गया। सेम कंडीशन टीआरई 2 में, बीपीएससी टीआरई 2 में भी लैंग्वेज अहर्ता से रिलेटेड हो गया कि आपने शुरू में सब अपना नोटिफिकेशन दिया, संशोधन किया, जो भी आपने नॉर्म रखा, लास्ट एग्जाम देने के बाद आपने अचानक लैंग्वेज पेपर को हटा दिया गया। हालांकि अच्छा। कारण ये था कि कई सेंटर पर बांग्ला और उर्दू का प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाया था। इस कारण से माननीय उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर लैंग्वेज को ही हटा दिए। हुँ, तो अब लगता है कि ये तो आधार बन गया एएनएम वाला मामला, तो हो सकता है कि इस आधार पर जाकर के इस डिसीजन पर प्रभाव पड़े। यहाँ पर प्रभाव ये पड़ सकता है, वैकेंसी भी रद्द हो सकता है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हमको लगता है कि इसको रिवाइज रिजल्ट की सबसे बात बड़ा है। डर यही है सर, क्योंकि काफ़ी सारे छात्रों का रिज़ल्ट भी हुआ है और जॉइन भी वही कर चुके हैं हमको तो सर। लगता है कि वैकेंसी रद्द नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। कोर्ट भी इस बात को समझेगी। हाँ, ये रिवाइज रिजल्ट की बातें हो सकती है। हुँ, रिवाइज रिजल्ट की अगर बातें हो पाएगी, तब तो बहुत लड़के अंदर भी आ जाएंगे, बहुत को बाहर जाना पड़ेगा। हुआ क्योंकि नौकरी भी चला जाएगा। हाँ, क्योंकि जो जो लैंग्वेज में फेल किए होंगे, हुँ, अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन करा दी, तो हो सकता है कि वो बच्चे बाहर आ जाए और बाहर से बच्चे भीतर चले जाएं। बिल्कुल, इसके अलावा भी अभी आप देखेंगे, जब वेस्ट बंगाल में ऐसा हो सकता है कि 7 साल जॉब कराने के बाद उसको रद्द कर दिया गया और ब्याज सहित उन बिल्कुल, शिक्षकों को बिल्कुल। पैसा पैसा लौटाने की देना। बातें हो गई। तो ये क्यों नहीं संभव है? इसलिए बड़ा-सा विवाद है। इसके अलावा भी अभी देखेंगे टीआरई 1 में मल्टीपल कैंडिडेट का जो एक इश्यू था, कोर्ट में केस चल रहा था, उस पर भी मामला चल रहा है। एक बात हम सारे अभ्यर्थी को बता देना चाहते हैं कि अगर इस तरह का कंडीशन कभी भी रहे, तो बिहार में जनरली देखने को मिलता है कि जो पिटिशनर होते हैं, लाभ अगर केस उनके फेवर में जाता है, तो बिल्कुल, लाभ बिल्कुल। उसी को मिलता है। इसलिए कभी भी इस तरह का मामला हो, तो कम से कम पिटिशनर बनने का ज़रूर ज़रूर बने। बने, क्योंकि हो सकता है कि उसका लाभ आपको ना मिल पाए बाद में। सर, काफ़ी सारे छात्र कह रहे थे, जैसे आप भी कह रहे हैं कि रिवाइज़ रिज़ल्ट हो सकता है, लेकिन कुछ छात्रों का कहना है कि वैकेंसी को ही कैंसल ना कर दिया जाए और कुछ छात्र तो माँग भी कर रहे हैं इसका। नहीं, नहीं, माँग करने या नहीं करने की बातें नहीं है। ये तो कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करती है, क्योंकि आप देखेंगे टीआरई 2 के नोटिफिकेशन में नीचे में स्पष्ट लिखा हुआ था कि कोर्ट के फलाफल पर इसकी बहाली निर्भर करती है। यानी कि फाइनली कोर्ट का जो डिसीजन कभी भी किसी मामले में आता है, उसी पर ये बहाली निर्भर करती है। तो यहाँ तो कोर्ट का सीधा-सीधा इंटरफेयर है। तो अगर कोर्ट डिसीजन कुछ भी देती है, तो उससे प्रभावित हो